नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना ने पकड़ लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है और भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हो गए। उन्होंने राज्य के लोगों से कहा है कि अपना ख्याल रखिए। बिहार में बीजेपी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की कोरोना से मौत हो गई है। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भी कोरोना हो गया था, लेकिन खबर है कि अब वे ठीक हो गए हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री सीपी सिंह को भी कोरोना ने पकड़ लिया है। अजीब मौसम है। कोरोना से बचिए, परिवार को बचाइए, मोहल्ले को बचाइए और सभी को बचाइए। कोरोना अजीब किस्म का वायरस है, लेकिन उससे भी अजीब इस देश में, दुनिया में कुछ लोग हैं जो अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं और उनका जो बयान है वो लोगों को बहकाता है, गलत सूचनाएं देता है, दिग्भ्रमित करता है और कभी कभी तो हंसी आती है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ज़रूरी जानकारी दे रहा हूँ। केंद्र में एक मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, जल संसाधन और गंगा सफाई मामलों के राज्य मंत्री हैं। अब मेघवाल जी ने क्या किया कि एक दिन पहले एक भाभी जी पापड़ लेकर आए। बाकायदा वो पापड़ यूँ दिखला रहे थे, भाभी जी पापड़। कह रहे थे कि भाभी जी पापड़ खाइए, आपको कोरोना से लड़ने में मदद करेगा, एंटीबॉडी विकसित करेगा आपके शरीर में जो कोरोना से लड़ेगा। हैरत है, पापड़ से कोरोना भागेगा क्या? पापड़ में होता क्या है? दाल, सामान्यतः मूंग की दाल, पानी, तेल, कुछ काली मिर्च, यही सब होता है। अब दाल से तो कोरोना भाग नहीं से रहा, पानी से भी कोरोना नहीं भागता, तेल से भी कोरोना नहीं भागता। अब एक काली मिर्च कुछ अंश में हो सकता है। अब जो काढ़ा बनाकर पी रहे हैं हम लोग, उसमें काली मिर्च होता है, तुलसी का पत्ता होता है, जायफल होता है और भी कुछ कुछ होता है। तो अगर भाभी जी पापड़ खाने से कोरोना ठीक हो जाए या कोरोना से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर विकसित हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। सब लोग पापड़ खाने लगे। तो आज मैंने घर में देखा पापड़ का पैकेट, उसमें लिखा था एपिटाइजर, मतलब पापड़ खाने से खाना पचने में सहायक हो सकता है। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि पापड़ खाने से एंटीबॉडी विकसित होगा हमारे शरीर में, जो कोरोना से लड़ेगा, उसको अंदर नहीं आने देगा, उसको भगा देगा। अब मंत्री जी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, अब उनको ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अपने इस वक्तव्य के लिए भाभी जी पापड़ खाइए, एंटीबॉडी विकसित होगा, कोरोना से बचाव होगा, अर्जुन राम मेघवाल हास्य के पात्र बन गए हैं। और एक केंद्रीय मंत्री का हंसी का पात्र बनना कहीं से अच्छी बात नहीं है। अब दूसरी सूचना सुनिए। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा। इनकी ख्याति है कुछ भी बोलने की। अब उन्होंने ताज़ा ताज़ा बयान दिया है कि 5 अगस्त से कोरोना भागना शुरू हो जाएगा। लोगों ने पूछा क्यों भाई शर्मा जी, ऐसा क्या होने वाला है 5 अगस्त को? उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा श्री राम मंदिर का, अयोध्या में प्रधानमंत्री करेंगे। बस राम मंदिर बनना शुरू होगा और कोरोना भागना शुरू होगा। अब बताइए, कहाँ राम का मंदिर, कहाँ कोरोना? शर्मा जी दोनों में तार जोड़ रहे हैं। भगवान राम हमारी भी आस्था के केंद्र हैं। आध्यात्मिक मामला है, राम का मंदिर बनना या राम की आराधना करना, उसको कोरोना से जोड़ना। कैसे कैसे मंत्री, कैसे कैसे नेता हैं समाज में। लेकिन शर्मा जी ऐसे ही बोलते हैं, उनको बोलने की बीमारी है, कभी भी कुछ भी बयान देते हैं। बजरंग दलिया हैं,
बजरंग दल में थे पहले, बजरंग दल से होते हुए बीजेपी में आए और तीसरी चौथी बार लगातार विधायक का चुनाव जीते हैं। हो सकता है जोश में बोल गए होंगे, जोश में आदमी होश खो देता है। जैसे कि बाबा रामदेव ने खो दिया, एक दवा ले आया जड़ी बूटी वाला गिलोय मिक्स, कहा कि कोरोना ठीक होने की दवा है, कोरोना की दवा है, किरकिरी हुई, सरकार ने भी आपत्ति ली, लेकिन उनकी दवा मार्केट में आ गई है। लेकिन कोरोना ठीक होगा इस नाम से नहीं आई है, कोरोना प्रबंधन, कोरोना मैनेजमेंट के नाम से कि भाई आप खाओगे तो कोरोना संतुलित रहेगा, इस तरह उनको अनुमति दे दी गई है और उनकी दवा आ गई है। लेकिन बाबा रामदेव झूठे साबित हो गए कि कोरोना की दवा बनाई उन्होंने। तो ऐसे अजीबोगरीब बयान कोरोना को लेकर आ रहा है और इस माहौल में हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। एक और बयान आया, उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, नाम है सूर्यकांत धस्माना। अब धस्माना जी तो अजीब, उन्होंने कहा कि कोरोना को भगवान कृष्ण ने भेजा है। लो भैया, भगवान कृष्ण क्यों कोरोना भेजने लगे? लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं, कह रहे कि कोरोना को भगवान कृष्ण ने भेजा है। आपत्ति हुई, लोगों ने कहा गलत बात है, विरोध हुआ। तो धस्माना जी ने कहा कि नहीं, गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उनकी मर्जी से होता है। उत्थान पतन, लोगों का आना जाना, सब कुछ उनकी मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं है। और अगर कोरोना आया है तो उनकी मर्जी से ही आया होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि कोरोना भगवान श्री कृष्ण की मर्जी से आया है, कृष्ण ने भेजा है। उन्होंने कहा कि कोरोना में भी कहा है और कृष्ण में भी कहा है, तो ये कोरोना भगवान कृष्ण ने भेजा है दुनिया में। अब ये भी अजीबोगरीब बयान है। अब धस्माना जी, सूर्यकांत धस्माना जी छोटे मोटे नेता तो हैं नहीं, उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। अब राहुल गांधी को चाहिए, सोनिया गांधी को चाहिए कि धस्माना जी को समझाए कि भाई ऐसी बात ना करो कि लोग नाराज़ हो जाए। ऐसे ही कांग्रेस से लोग नाराज़ चल रहे हैं, इस तरह का बयान देंगे तो और नाराज़ होंगे, तो कांग्रेस का कौन मालिक होगा? फिर भगवान कृष्ण ही मालिक होंगे। एक और हैं, आप सुनेंगे तो, ये जनाब हैं इंडोनेशिया के मंत्री हैं। ये इंडोनेशिया के सिक्योरिटी मंत्री हैं, सुरक्षा मंत्री हैं। इनका नाम है महमूद महफूद, नाम है महमूद महफूद, इंडोनेशिया के सुरक्षा मंत्री। इन्होंने तो और अजीबोगरीब बयान दिया। इन्होंने कहा कि कोरोना वाइफ की तरह है, कोरोना पत्नी की तरह है, बीवी की तरह है। फिर बवाल हुआ, लोगों ने पूछा कि भाई बीवी, पत्नी, वाइफ, इसका कोरोना से क्या संबंध है? बोला नहीं है ना, पहले हम पत्नी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने कोरोना को नियंत्रित करने की कोशिश की, प्रयास किया। बाद में पत्नी नियंत्रित नहीं होती है तो उसके साथ जीना हम सीख लेते हैं, वैसे ही कोरोना के साथ है। हमने इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन कोरोना नियंत्रण में तो आया नहीं, तो हम लोग अब कोरोना के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कोरोना पत्नी की तरह है। अब ये महमूद साहब है, इनकी सोच, इनको क्या कह सकते हैं। अब कुछ और भी हैं गोबर किस्म के लोग, उन्होंने कहा कि गोबर से नहा लो, गोबर पानी में मिला के पी लो, कोरोना ठीक हो जाएगा। तो ऐसे गोबर पंथियों के बारे में क्या कहना। कहानी यह है कि देश में 13.5 लाख से ज़्यादा कोरोना पीड़ित हो गए हैं। कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है, मंत्री से संतरी तक। मध्य प्रदेश के एक और मंत्री हैं अरविंद भदौड़िया, उनको भी कोरोना ने जकड़ लिया है, अस्पताल में भर्ती हैं, उसी चिरायु अस्पताल में जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भर्ती हैं। तो कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है। 13.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे देश में, भारत में, इंडिया में कोरोना से पकड़ लिए गए हैं, कोरोना इनको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, और 32,000 के आसपास लोग जान गंवा चुके हैं। इसलिए कोरोना से बचिए, सावधान रखिए, सावधानी रखिए, सबको सावधान कीजिए। कोई उपाय नहीं है, दवा के चक्कर में मत पड़िए। एक ही उपाय है, घर में रहिए। लेकिन घर में रहने से काम तो चलेगा नहीं, बाहर जाना पड़ेगा, तो मास्क लगा के जाइए। और मास्क लगा के गए और फिर मास्क को यूँ खोल लिए, तो जो मास्क पे चिपटा फिर हाथ में आ गया, फिर आप खाना खाएंगे पेट में गया, तो मास्क को यूँ खोलिए और अलग टांग के रखिए और तुरंत सैनिटाइजर लगाइए या साबुन से हाथ धो लीजिए। तो दूरी बनाइए, लोगों से दूर रहिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए,
जहाँ तक हो घर में रहिए, कोरोना से बचिएगा, बचना जरूरी है। पहले जान तब जहान, पहले जीवन तब जीविका। जनता की बात में आज इतना ही, फिर बात करेंगे कुछ घंटे के बाद। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक नहीं करेंगे तब तक आग्रह करूँगा। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।